बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ हाज़िर ख़िदमत। डी चौक की सूरत हाल ये है कि अभी जिस वक्त मैं ये तकरीबन 7:30 बजे हैं शाम के, मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो बारिश शदीद है इस्लामाबाद में, जिसकी वजह से जो आंसू गैस जो शेलिंग थी, टीयर गैस, वो इनफेक्टिव हो गई और पुलिस वाले भाग रहे हैं वहाँ से। लोग इतनी बड़ी तादाद में, जो 26 नंबर पे जो जुलूस था अली अमीन गंडापुर के साथ और दूसरे इलाकों से आए हुए काफ़िले, जब वो यहाँ पर पहुँचे हैं तो पुलिस भाग गई। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपसे पहले भी कहा था, नज़र आई कि फ़ौज के साथ लोगों ने बड़ी मोहब्बत से लोग पेश आए, फ़ौजी भी बड़ी मोहब्बत से पेश आए, हाथ मिलाया। और कुछ फुटेजेस में तो वो जब लोग और फ़ौजी जा रहे थे तो आप यकीन करें ऐसा लग रहा था जैसे वो एक ही मुजाहरे में शरीक हैं, दोनों यानी दौड़ रहे हैं, साथ साथ दौड़ रहे हैं और डिमांड शायद एक ही है कि खान को रिलीज़ करो। वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ा ज़बरदस्त वो था और बड़ा दिल को तसल्ली हुई ये देख के, बड़ी खुशी भी हुई कि पाक फ़ौज के जवान मुस्कुराते हुए, हंसते हुए पीटीआई के जो टाइगर्स हैं उनके साथ हाथ मिला रहे हैं और वो भी टाइगर्स भी उनके साथ बहुत मोहब्बत से हंसते हुए, खेलते हुए मिल रहे हैं। तो ये जो प्रोपेगेंडा था कि पीटीआई फ़ौज के ख़िलाफ़ है, फ़ौज पीटीआई के ख़िलाफ़ है, 9 मई ये वो, अज़मा बुखारी और वो था तारड़ और आज़म नज़ीर तारड़, ये जो सारे तारड़ एंड कंपनी जो लगी हुई थी और वो टर चल रहा था कि जी बस ये तो जी 9 मई वाले हैं और 28 मई वाले हैं, वो सारा आज प्रोपेगेंडा मलिया मेट हो गया। मैं आपको बताऊं, बिल्कुल बर्बाद। यानी अगर थोड़ी सी भी कोई शर्म हो ना और थोड़ी सी हया हो तो ये गुलकंद खा के मर जाएं। देखें, मैं यानी इतनी बंदा जब इतनी बेइज्जती बर्दाश्त वो हो गई हो ना उसकी, तो मैंने गुलकंद सेध देती है, लेकिन इन हालात में बंदा गुलकंद खाए तो भी बंदे की मौत वाक़ हो जाती है। लेकिन शर्म का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, और तो और जस्टिस आमिर फ़ारूक ने आज हफ्ते वाले दिन अदालत खोल ली और जो पिटीशन थी उसमें वहीं पर उसके जो पिटीशनर्स हैं उनका भी कहा कि हाथ ही से अभी इधर ठीक कर लें। यानी आज तो आमिर फ़ारूक साहब इंसाफ देने के लिए तुले हुए थे बिल्कुल। और ये क्या कि जी कोई मुजाहरा नहीं हो सकता, एससीओ के बीच में कोई नहीं हो सकता। एससीओ का क्या ताल्लुक है इससे? ये तो फ्रॉड गवर्नमेंट है, अपने अपने फ्रॉड को छुपाने के लिए ये जी कि एससीओ के खिलाफ है, उसके खिलाफ है। ओ भाई, अगर आप नाजायज़ पर्चे ना बनाएं और आप लोगों को नाजायज़ गिरफ्तार ना करें, आप लोगों को उनका हक दें, तो क्यों कोई आके एहतजाज करेगा? एससीओ बीच में से कहां से आ गया? अच्छा, और तो और इनकी मैं आपको बताऊं, गजा मुसलमानों का इशू है, फ़लस्तीन मुसलमानों का इशू है, लेकिन ये अमरीकी पिट्ठू हैं, ये हुकूमत वाले। मैं आपको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहता हूं, इनका कोई इशू नहीं है। ये जरदारी, शहबाज शरीफ और ये सारे मिल के जो मंडे वाले दिन कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ना उधर लेबनान की और गजा की सूरत हाल पर, ये सिर्फ इमरान खान को डिफ्यूज करने के लिए और किसी तरीके से कि उनकी जमात भी हमारे साथ आके बैठ जाए। यानी आप ये देखें, जिस तरह लोग मजहब बेचते हैं, इस तरह ये इतना अब इस घटिया लेवल पर ये उतर आए हैं कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत है, न्यूक्लियर स्टेट है, करें ना अपना इस्तेहकाक इस्तेमाल, बताएं ना जाके उनको जो हमले कर रहे हैं कि हमारे पास भी सब कुछ है, अगर आपने कुछ किया तो फिर ये देखें हम ये करेंगे। खाक कहना इन्होंने, ये लम्बे पड़े हुए हैं उनके आगे। एक उनकी कॉल पर वो देखें, मतलब मैं अब बयान नहीं करना चाहता, लेकिन जो जिस तरह ये लंबे पड़े हुए हैं अमेरिका के आगे, वेस्ट के आगे, और जो उनकी ताबेदारी जी हजूरी ये कर रहे हैं और कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं गजा पे जी, और जमात इस्लामी को भी देखें। यानी मैं बस कुछ नहीं कहना चाहता। नईमुर रहमान साहब, मुझे लगता है कि जमात से एक बहुत बड़ी गलती हुई है। नईम साहब का जो कैलिबर है या जो उनका ज़हन है, जिस तरह से वो डिसीजन मेकिंग है उनकी, मुझे लगता है जमात इस्लामी ने एक ब्लंडर कर लिया। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, इसलिए कि मोहतरम है, हमारी भी उनसे बड़ी शनासाई है। खैर, कमिंग बैक टू दैट, अली अमीन गंडापुर जब वो केपी हाउस में गए, केपी हाउस में फायरिंग भी हुई, लोग भी वहाँ पर पहुँच गए, पुलिस ने हवाई फायरिंग की। क्यों गए, ये सवाल है, हांट करता रहेगा। अगरचे उनकी गुफ्तगू है जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा था कि डी चौक पहुँचो, मैं डी चौक पहुँच गया हूँ और अल्लाह से हम डर के शुक्र अदा करते हैं, हम बड़े हम्बली आजिज़ाना तौर पर, कि अल्लाह ने हमें कामयाबी दी और इससे आगे जो भी फ़ैसला होगा वो खान का फ़ैसला होगा। आप सब नफल शुक्र के अदा करें, मैं भी अदा करता हूँ, और जो अब आगे आगे इमरान खान कहेगा तो हम उसी का ऐलान करेंगे। और उसके बाद फिर वो केपी हाउस से कहाँ गए,
नहीं मुझे पता, लेकिन ये भी एक सवाल है कि इतनी ज़बरदस्त वो लीड करते हुए आए, तो उसको जो ख़त्म करने का ये जो तरीका था, ये भी बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगा। इसमें कोई शक नहीं कि आज़म सवाती साहब, शाहिद खट्टक साहब और बहुत सारे केपी के एमपीएस मौजूद थे। उनके अली अमीन गंडापुर के भाई भी मौजूद थे लीड करने के लिए, और ये कोई कॉल भी अली अमीन की नहीं थी, ये इमरान खान की थी, और जो लोग आए थे ये भी कोई अली अमीन की वजह से नहीं आए थे, इमरान खान की वजह से आए थे। लेकिन मुनासिब होता अगर वहाँ पर एक तकरीर खुली करके तो वो जाते, भले ही धरना को ख़त्म करते या जो भी एहतजाज को ख़त्म करते, लेकिन अभी तक एहतजाज जारी है, काफ़िले पहुँच रहे हैं और लोग जो हैं वो बड़े खफा हैं हुकूमत से, इमरान खान की रिहाई चाहते हैं। इसी तरह की खबरें लाहौर से आ रही हैं, जहाँ पर आंसू गैस, बादामी बाग में आंसू गैस, रेलवे स्टेशन पर आंसू गैस, ऐवान अदल में आंसू गैस, सैकड़ों लोगों को पकड़ लिया, लेकिन लोग दीवानावार मीनार पाकिस्तान की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। फिर जो फैशिज़्म है पंजाब पुलिस का, आप देखें कि ज़रताज गुल साहबा तहरीक इंसाफ की एक रहनुमा हैं और बड़ी बावकार खातून हैं, उनको डेरा गाजी खां में उनके घर से मर्दाना पुलिस वाले लेके आए। आप उनकी फ़ोटो देखें, तस्वीर देखें, नंगे पाँव वो थाने में बैठी हैं, एमएनए हैं इलेक्टेड, लेकिन जो मरीम नवाज़ को ये नहीं पता चला कि ये खातून है, उसके साथ मैं ऐसा ना करूं। लेकिन जो फैशिज़्म पंजाब गवर्नमेंट या वफाकी हुकूमत या जो भी इन्होंने दिखाना था ये दिखाया, लेकिन लोग जो हैं वो डरने वाले नहीं हैं। एक और बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है, अलीमा खान साहबा और डॉक्टर उज़मा साहबा जो इमरान खान साहब की हमशीरगान हैं, उनके बारे में अभी तक ये पता नहीं चला कि वो कहाँ पर हैं। खालिद यूसुफ चौधरी साहब के मुताबिक जो एडवोकेट हैं, बैलफ के ज़रिए वो थाना वुमेन स्टेशन भी गए, क्योंकि उन पर कौन सा पर्चा दर्ज है कोई कुछ पता नहीं है, तो वहाँ से उनको कहीं शिफ्ट कर दिया गया था। कहाँ हैं वो, किस हालत में हैं, क्या किसी एजेंसी के पास हैं, क्या उनके साथ हो रहा है, ये किसी को नहीं पता, और बड़ा कंसर्न है पीटीआई के लोगों में। फिर इसके साथ साथ मुस्तफ़ैन काज़मी, जिन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा को आईना दिखाया, उनके इक़दामात पर तनकीद की, उनसे कहा कि आप जो कुछ कर रहे हैं ये गलत है, आप अली ज़फ़र साहब को बोलने दें, आप तहरीक इंसाफ के केसेस ना सुनें और आप सिर्फ अपने एक्सटेंशन के लिए सब कुछ कर रहे हैं। उनकी एक तस्वीर आई है, उनकी बेटी ने कंफर्म किया है, बहुत ही वो तकलीफ़ दे तस्वीर है, और उनकी जो आँख है वो बिल्कुल काली हुई हुई है, क्योंकि जिस्मानी रिमांड पर थे वो, तो ऐसा लगता है कि उनके साथ तशद्दुद किया गया है। बड़ा ही अफ़सोसनाक है। एक सीनियर जो हैं वो सिटीज़न हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, अपनी जवानी में स्टूडेंट लीडर रहे हैं, कराची यूनिवर्सिटी के वो सदर भी रहे हैं स्टूडेंट्स यूनियन के, तो वो एक बड़ी तकलीफ़ दे वो बात। बाकी इसके अलावा जो मनाज़र देखे हैं, पुलिस को बिल्कुल भगा दिया पीटीआई के नौजवानों ने। कहाँ गए वो दावे मोहसिन नकवी के, फैसल वावडा जो गिरबान खोल के आके बातें कि ये हो गया और वो हो गया। यानी ये वो लोग हैं जिनकी कोई बेस ही नहीं है, जिनकी कोई फुटिंग ही नहीं है, और जो आके अवामी नुमाइंदगान से इस तरह बात करते हैं, अवाम से इस तरह बात करते हैं, बहुत ही ये आज, लेकिन इन सब का पोल पाकिस्तान के लोगों ने खोल दिया। इस वक्त अभी भी बारिश है इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ, डी चौक पे भी गरज चमक है, लोग हैं, आंसू गैस अभी भी फेंकी जा रही है, क्योंकि वो गाड़ी से फेंकते हैं, बख्तरबंद गाड़ी से, बारिश का असर उस पर नहीं होता। लेकिन ज़ाहिर है बारिश पड़ती है तो जो शेलिंग है वो उसकी शिद्दत वो नहीं है तकलीफ़ की, तो लोग अभी वहाँ पर मौजूद हैं। और अली अमीन गंडापुर असल हकीकत जो थी वो अभी तक भी सामने नहीं आ सकी, लेकिन बहरहाल इस लिहाज से तो लोग कामयाब हुए कि डी चौक पहुँचे खान के कहने पर। लाहौर में भी बहुत बड़ा एक वहाँ पर सीन क्रिएट हुआ है। तो अवामी तौर पर, अवामी सतह पर, मुल्की सतह पर, सियासी सतह पर तहरीक इंसाफ ने वो ऑब्जेक्टिव हासिल किए हैं। अब होश के नाखून करने चाहिए। फ़ौज के जवान और पीटीआई जिस तरह घुले मिले, फ़ौज की जो लीडरशिप है, बिल्कुल मैं खुल कर ये बात कहता हूँ, उन्हें सोचना चाहिए, क्योंकि अवाम पाकिस्तान की फ़ौज की ताकत है और फ़ौज जो है वो अवाम की ताकत से आगे चलती है, और पीटीआई सबसे पॉपुलर जमात है, तो इनके बीच दूरी नहीं होनी चाहिए, ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। तो आई होप कि फ़ैसला ठीक लिया जाएगा, और लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। इजाज़त अगली वीडियो तक, अल्लाह निगहबान।